हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे विद्यार्थी, अभी अभी 2025 का पेपर हो चुका है, देख सकते हैं। यानी कि 6 मार्च 2025 का क्लास 12 बायोलॉजी का भी पेपर आया हो। ठीक है, एक स्टूडेंट का पेपर हुआ है। ठीक है, इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। पेपर का कोड 346 JW पेपर का कोड है, बिल्कुल रियल वायर पेपर हुआ है। ये फिजिक्स के 2025 का भी पेपर हुआ, जस्ट एक स्टूडेंट ने दिया जिसका नाम जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जयशंकर मतलब पूरा का आपका 70 नंबर दिया था। चलिए, इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन करके आप सभी को बताऊंगा। और स्टूडेंट एक बात और अपना मिला लीजिएगा, कितना आपका ऑब्जेक्टिव गलत गया है, कितना सही गया है। ठीक ना, तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट आपको पूर्णांक दिया गया था, कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी स्टूडेंट। उसके बाद प्रारंभ के 15 पेपर को हल करने के लिए पढ़ने के लिए आपको दिया गया था। समय पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक है। बोल रहा है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य था। इस प्रश्न में 5 खंड है, जिसमें से आ बा ये सब दिया है, तो ये सब कुछ नहीं करना, सीधे अपने हम मुद्दे पर आते हैं। देखिए, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया था, खंड बा में अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया था। ठीक ना, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं प्यारे स्टूडेंट, सीधे अपने हम टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, एक बात और बता दूं, देखिए आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है, चाहे हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए। ठीक ना, तो सबसे पहले आप आते हैं हिंदी में। देखिए, हिंदी मीडियम के क्या बोलता है, खंडा, वो खंड सेक्शन है जिसको बोलते हैं। इसमें से आपका क्वेश्चन बोला था, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश विच चाल में से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश कितना होगा। देखिए, इतना ऑप्शन दिया है, इसमें से सही उत्तर आपका जो होगा ये होगा 0। चौथे का आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसका राइट उत्तर 0 था। खा चलते हैं कि के पैरा विद्युतांक वाले माध्यम में रखे 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल माध्यम सदैव बदल देने पर आवेश के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 से हो जाता, तो माध्यम क्या होगा। ठीक है, इस मेरे का क्वेश्चन बोला है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा तीसरा, के F1 अपन के F2। ठीक है, इसका राइट उत्तर तीसरा होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला चलते हैं स्टूडेंट। देखिए, आपके सामने अगला प्रश्न दिख रहा होगा, क्या बोला है। देखिए, बोल रहा है कि गा वाले ध्यान से कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के संपर्क में रखा है, और संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी आपके सामने इसमें बोला। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, राइट उत्तर होगा 36 सेंटीमीटर। पहला आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि पश्च अभिनति में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध क्या होता है। इस मेरे का क्वेश्चन बोला है, तो गा का इसका राइट उत्तर क्या होगा, ये होगा आपका अनंत है। क्या होगा, अनंत है। समझ में आ रहा है, राइट उत्तर अनंत होगा। चलिए अंगा वाला चलते हैं। अंगा वाला प्यारे स्टूडेंट क्या बोला है, किसी चालक तार की प्रतिरोध, क्या बोला, किसी चालक तार की प्रतिरोधता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है। तो इसका राइट उत्तर होगा तार की लंबाई पर। ठीक है, राइट उत्तर आपका पहला होगा, तार की लंबाई पर। चलिए चारा क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 1.5 वोल्ट के सेल को 0.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध के जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा आपके सामने। इसमें का क्वेश्चन बोला चा वाला, तो इसका जो राइट उत्तर होगा 0.1 ओम होगा। क्या, 0.1 ओम। क्लियर हुआ। तो ये इंग्लिश मीडियम दिया है, तो हिंदी आपको करना। ठीक ना, आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा था। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ। ठीक ना, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, खंड बाब यानी कि जिसको हम लोग बी बोलते हैं, वो क्या बोला उसको भी देख लेते हैं हम लोग बारीकी से। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बोला था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण दीजिए, इसके बारे में बोला था। और दूसरा क्वेश्चन बोला था कि द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली का फार्मूला देना था। अगला क्वेश्चन बोला था कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत क्षेत्र की समीकरण दीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएगा, टेंशन न लीजिएगा। ठीक ना, देखिए इस मेरे का समीकरण था, आपको इसको लिखना था। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपके सामने अगला क्वेश्चन बोला था, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, तो विभव का शिखर का मान होगा। इसके बारे में आपको बोला था, अगर आप लोग लिखेंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। बोला था क्या 2 समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कारण सहित आपको देखना हो। ठीक है, अगर लोग कि नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना होगा। ठीक ना, तो स्टूडेंट इस प्रकार आपका क्वेश्चन बोला था, ज्यादा टफ नहीं आया था, पेपर बहुत आसान आया था। अगर आपने लिखा है तो आपका तो नंबर तो मिलना है। ठीक ना, खंड 7 चलते हैं, सेक्शन सी, जिसमें बोला। देखिए क्वेश्चन बोला था तीसरा कि किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, और चालक की विद्युत धारिता का मात्रक प्राप्त कीजिए। ठीक है, जो कि 2 नंबर का आपको बोला था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बोला था। अगला क्वेश्चन बोलता है लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। एक ही स्थान पर लगाए गए 5 ×
10 वोल्ट मीटर प्रति सेकंड, विद्युत क्षेत्र के इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना करें। देखिए इतना नंबर 2 नंबर का बोला था। अगला बोला था नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए, और नाभिक के बंधन ऊर्जा की प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला प्रिय विद्यार्थी ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रण निरूपण कीजिए, इसके बारे में बोला था। जो कि कोड आपका इतना दिया है, वो अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना था, 2 नंबर का आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए पेपर बहुत ही आसान आया था, अगर आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से किया तो नंबर मिल जाएगा। खंड दा बोल रहा है, देखिए दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे तरंगदैर्घ्य और उच्चतम इस प्रकार बोला था, आप लोग करना है। ठीक है, परमाणु की अस्थायी कक्षा से अब क्या अभिप्राय है, हाइड्रोजन परमाणु की अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र का निरूपण करना था। ठीक ना, कुछ करने की जरूरत नहीं था, ये देखिए क्वेश्चन मिला लीजिएगा अपना, और अगर आपने क्वेश्चन को लिखा उत्तर तो आपको तो नंबर मिल जाएगा, टेंशन लीजिएगा। खगोलीय दूरदर्शी क्या है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख को आप बनाइए और अनंत भर बनाइए। ठीक है, अनंत तक, तो इसके बारे में आपको लिखना था, कुछ करने की जरूरत भी नहीं था। ठीक ना, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि 5वां कि स्थिर वैद्युतिकी की गाउस का नियम लिखिए, इसके आधार पर समतल अवरिष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न क्षेत्र का सूत्र भी लिखना है। ठीक है, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन बोला था। पीएन संधि डायोड का उत्क्रमित अभिनति के परिपथ चिन्ह की सहायता से आपको समझाना था, जो कि 3 नंबर मिल गया। ठीक है, तो प्रतिवर्ती परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात में अंतर लिखना था, 3 नंबर का। यंग की द्विध्रुवी का प्रयोग में देखिए ये आपको दिया था, तो इसको आपको हल करना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए 6वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद में ये फिगर या खंड या चलते हैं, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात करना था। इस देखिए ये आपको फॉर्मूला दिया था न्यूमेरिकल, इसी की सहायता से जो दिया मान निकालना था। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट जो मैं पेपर बता दिया हूँ, इस पेपर को आप लोग कमेंट करिएगा कितना आपका सही गया कितना गलत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर ऐसे ही PDF के लिए। ठीक है, धन्यवाद।